नमस्कार। बलूचिस्तान में हुआ एक हमला, इस हमले में करीब 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हमला था पाकिस्तान की आर्मी फैसिलिटी पे और इससे पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि एनडब्ल्यूएफ पहले कहलाता था, उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी पर कई हमले हो रहे थे। पाकिस्तान बार-बार क्लेम करता है कि बलूचिस्तान हमारे साथ है, बलूचिस्तान को हम बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान उनके साथ है तो ये हमले क्यों हो रहे हैं और ये हमले कौन करवा रहा है? तो जवाब मिलता है इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है तो क्या बलूचिस्तान के लोग खाली बैठे हैं? बलूचिस्तान के लोग आपको बताते नहीं कि यहाँ हमले होने वाले हैं। डेली एक ब्लास्ट होता है, डेली एक हमला होता है। कैसे हो जाते हैं ये हमले? और पाकिस्तान को जो लाहौर में हमने देखा, अपने ही लोग, अपनी फौज और पंजाबियों को मार रही थी। बलूचिस्तान में क्या होता होगा सबको पता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बीके पांडे, एक लंबा टेन्योर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में काटा, देशभक्ति अंदर तक भरी हुई है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर पहली चीज़ क्या पाकिस्तान की आर्मी कुछ एट्रोसिटीज़ करती है अपने ही लोगों पे? पंजाब में तो हमें दिख गया। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके साथ बातचीत करके मुझे एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है, तो और ये एक सुखद अनुभव होता है। तो मैं बार-बार चाहूँगा कि ऐसे सुखद अनुभव मुझे मिलते रहे, ईश्वर से प्रार्थना है और आपको स्वस्थ रखे। जहाँ तक र रही बात हमारे पड़ोसी की, मैं पड़ोसी इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तविकता तो है ही वो पड़ोसी है, लेकिन पड़ोस में अगर कोई दिक्कत हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि उसका प्रभाव आप पर जो है परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। तो वहाँ के हालात जो पिछले 15-20 दिन में चल रहा है कि उनके सारे राहु केतु जो है वो मंगल शनि, वो कहा जाता है ना कि सारे के सारे उल्टे पड़े हुए हैं और उनको जो है सबक सिखाने में लगे हैं। लेकिन कोई भी ग्रह कहा जाता है कि जब सबक तब सिखाते हैं अगर आपने कुछ गलत काम किए हो, और शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल सूची कहीं भी वो समान होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगभग 1 वर्ष हो गए, उससे भी ऊपर हो गया समय, कि जब वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चली हुई है और पीटीआई। मज़ेदार चीज़ ये है कि हमें सबको पता है कि ट्रिपल ए यानी कि आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, ये 3 शब्द जो हैं जो कि पाकिस्तान को पूरा आगे ले जाते हैं। तो आर्मी का जो इम्प्रेशन है वो क्या है हमको सबको पता है, और वहाँ के लोग उसको जो है वो परेशान जो है ज्यादा है आर्मी के कार्यकलापों से, क्योंकि भले ही वो आम जनता डायरेक्ट लिंक ना हो, लेकिन आर्मी जो भी कुछ एक्टिविटी कर रही है उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो जनता पर जरूर पड़ते हैं। खैर, अब जहां तक बात है कि इमरान खान की, क्योंकि पूरी कहानी के अंदर अगर इमरान खान को हम निकाल दे तो कहानी बसती नहीं है। इमरान खान को लाने वाले कौन थे? आर्मी। अब इमरान खान को हटाने वाले भी कौन है? आर्मी। अब इमरान खान के पीछे कौन पड़ा है? वो भी आर्मी। और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जो है समीकरण बन गया है, एक जो ऐसी इक्वेशन जो है उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अब तक के जो जितने भी रहे हैं। आप सोचिए कि आजाद पाकिस्तान में 1947 के बाद 19 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये बहुत कुछ बताता है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक एक्सरे रिपोर्ट है कि आप 19 प्रधानमंत्री हुए और कोई भी एक अपना पूरा टेन्योर खत्म नहीं कर पाया। तो क्या वहाँ की आर्मी कर रही है ये? और हमें पता है कि लोग कहते हैं कि हर देश के पास एक आर्मी है, सेना है, और लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास जो है देश है। तो जब ऐसे ऐसे क्यों लोगों के जो है विचार आते हैं, क्योंकि आर्मी कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिसके ऊपर ये इफेक्ट आ रहे हैं, ये जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और मजेदार चीज ये है कि इसमें से कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जब रिटायर होने के बाद उन पर क्या हुआ है, लगभग सभी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ को तो अपना जान भी गंवानी पड़ी है। और उसके पीछे भी कहा जाता है कि सेना का ये हाथ रहा है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि 5 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो जिनके की जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो आर्मी चीफ थे। तो आप सोचिए सेना का कितना ज्यादा कंट्रोल है वहाँ की पॉलिटिकल डीलिंग्स में, और वो एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। अब जहां तक बात रही कि अभी अगर पाकिस्तान में
इमरान खान आते हैं तो निश्चित रूप से पता है कि उनको आर्मी ने हटाया है, तो वो निश्चित रूप से वो जनरल मुनीर को चैन से रहने नहीं देंगे और उनको वो हर दम पर लगा कोशिश कर देंगे कि वो मुनीर साहब वहां से निकले। तो ये बताइए कि मुनीर जिनके पास पूरी सेना है, जो पूरा पाकिस्तान का वर्चस्व जिनके हाथों में है, वो क्या इमरान को आने देंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, शहबाज जो इसमें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको पता है कि इसमें पूरा पूरा जो लोगों का अवाम है, वो पूरा का पूरा इस समय पीटीए के साथ है, इमरान खान के साथ है। तो क्या वो ऐसे जब सामने देख रहे हैं कि उनकी जो हद होने वाली है, हद पिटने वाली है, तो क्या वो इमरान खान को आने देंगे? और कई चीजें जो है इतनी उभर के सामने आ रही है, जो क्लियर है, मतलब इसमें कोई अब विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से हर आदमी को ये बात पता होगी कि इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। शहबाज भी आए हैं, अभी आर्मी के समर्थन की वजह से बैठे हैं। तो अगर इमरान आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, उनको विदा लेना होगा और उनका क्या होगा ये आप कोई भी अनुमान लगा सकता है। और अगर इमरान नहीं आते, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो शहबाज साहब तो हैं, वो तो आर्मी के संरक्षण में काम करते रहेंगे। तो जो खेल है वो आर्मी का है। और अगर आर्मी ने सही रूप से सभी समान व्यवहार किया होता, तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है इतना ज्यादा जो डिस्टर्बेंस है और कत्लेआम होता है, वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, खैर पुख्तनवा और जो भी उस ट्राइबल एरिया है उसमें, उस क्षेत्र में वहां पर क्या हो रहा है। और ये बताइए कि अगर पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छा है और सबके साथ अच्छा वो व्यवहार उसका है, तो टीटीपी उनका अगेंस्ट क्यों चली गई? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बताती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो मर्जी होती है, जो मूड होता है, वो उसी के हिसाब से चलता है। तीसरा जो इनपुट जो है, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तस्वीर पहले क्लियर हो जाए, तब हम उसके बाद आए कि इसके क्या आगे परिणाम हो सकते हैं। तीसरी बात जो है कि जो खबरें आ रही हैं, अब कितनी पुष्ट है, कितनी अपुष्ट है, ये कहना मुश्किल है कि आर्मी के अंदर ही जो है कुछ सेना अधिकारी जो है वो इमरान के समर्थक हैं। और उन्होंने, जैसे कि ट्वीट्स दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम पब्लिक के खिलाफ गोली नहीं चलाएंगे। ये अपने आप में अच्छी बात है। और ये सेना का रूल कहता है कि कोई भी जो है, अगर इलेजिटिमेट आपको इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसको डिसओबे कर सकते हैं। यानी कि अगर इनोसेंट लोग हैं, उन पर गोली चलाने का हुक्म अगर दिया गया है, और ये शाश्वत सत्य है कि जब लड़ाई होती है तो एक सेना दूसरी सेना से लड़ती है, ताकि आम आदमी उसमें न पिसे, चाहे महाभारत का काल रहा हो, चाहे वर्तमान काल में हो। तो एक मासूम लोगों पर गोली चलाना, ये कहीं भी जो है इसको नहीं सही माना गया है, तो अभी भी सही नहीं माना जाएगा। और ये इसी मद्देनजर जो कुछ सेना के जवानों अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की खिलाफत की कि हम गोली नहीं चलाएंगे। तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी की गई, ऐसा की खबरें आ रही है। अब कितनी सच्चाई खबरों में कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास तो जो सोर्सेज हैं, ओपन सोर्सेज हैं, उन्हीं के थ्रू हमको ये बातें मालूम पड़ती है और हम उस हिसाब से अपने विचार जो है बनाते हैं या बदलते हैं। इन हालात में जब देश में आर्थिक तंगी हो, आईएमएफ लोन देने में हिचक रहा हो, सेना जो है वो चाहती है, जो करना चाहती है वो खुलेआम नहीं कर पा रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, अब आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही बुरा फटे हाल है, और जो आवश्यक पैसा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसके बीच में एक मजेदार खबर और मैंने देखी कि चाइना, जो कि इनका परम मित्र है, वो भी सहायता अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ में एक खबर और आई कि ग्वादार से और चीन तक जो है एक रेलवे लाइन बिछाएगा चाइना। एक नया प्रोजेक्ट होगा ये सीपेक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बीआरआई के अंतर्गत। अब खबरों का डिटेल मुझे और लेना बाकी है। तो यो वो भी लगभग 50 या 57 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो देखिए, चाइना अगर इतना पैसा लगा रहा है, तो निश्चित रूप से चाहेगा कि पैसा उसका डूबे नहीं। तो निश्चित रूप से वो अपने पैसे को बचाने के लिए वो प्रयास करेगा जिसमें कि उसको कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। तो पक्की बात है, आईएमएफ का लोन 100% मिलेगा। वक्त की बात है, आज मिलेगा कल मिलेगा। वो आज क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में तो लगता नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि उनको फंडिंग कितना आराम से हो रही है, क्योंकि एक पूरा जो है नाटो कंट्रीज का उनको समर्थन मिला हुआ है।
इस प्रकार से अगर कुछ देश समर्थन कर देते हैं, तो शायद ये आईएमएफ का लोन मिल जाएगा। ध्यान रहे कि भारत ने एक न्यूट्रल अपना स्टांस रखा हुआ है पाकिस्तान के बारे में, वो कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और चीज़ों को निचोड़ रखा है, जबकि पहले मानवता के अधिकार आधार पर हम बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान को आतंकवाद को ही बढ़ावा देना है, आज सवेरे भी खबर आई कि आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में, तो ऐसे पड़ोसी के साथ क्या होगा और क्या करना चाहिए, ये किसी के लिए भी जो है वो बड़ा क्लियर है कि क्या सोचेगा ऐसा आदमी। तो पाकिस्तान की जो हालत है, वो अगर सेना अपना व्यवहार या जो उनकी डीलिंग है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र हो या जो वजीरिस्तान वाला का इलाका है, वहाँ अगर उनकी डीलिंग ठीक हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो शायद जो एक जनता का आक्रोश है, वो नहीं आएगा। अगर जनता आपके खिलाफ है, तो निश्चित रूप से कहीं कुछ खामियाँ हैं और आपको उनको समझना होगा और आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि आपकी जान जो है वो आपके लोग आप पसंद किए जाएंगे तो आपकी जान जो है बची रहेगी, वरना लोग निश्चित रूप से आप पर अटैक करेंगे। राइट सर। सर ये एक चीज और कि जो बाजवा साहब ने बोला था कि मेरे पास तेल नहीं है, मेरे टैंक नहीं चलते हैं, और साथ में ये जो पूरा ड्रामा हुआ है लाहौर में, ऑफ कोर्स आर्मी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाती है, लेकिन फिर भी ये जो पूरा ड्रामा हुआ है उसको कंट्रोल भी तो नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं आर्मी में कमजोरी दिख रही है क्या? आर्मी का मोरल डाउन दिख रहा है क्या? देखिए, ऐसा दो ही हालात में होगा। पहला कि अगर मैं खुद डांस कर रहा हूँ तो म्यूजिक मैं क्यों बंद करूंगा, और दूसरा कि अगर मुझे जो है कोई दूसरा डांस कर रहा है और म्यूजिक भी उसी का बज रहा है, और तो मेरी रीच नहीं है उस तक, लेकिन रीच क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कोई हिडन एजेंडा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जो वहाँ के इनपुट्स आ रहे हैं कि ये जो सारा स्पॉन्सर्ड था, आर्मी स्पॉन्सर्ड था, सारी एक्टिविटी, और वो इस ढंग से कराया गया था कि इमरान खान को हटाया जा सके। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बहुत जबरदस्त जो है शील्ड दे दिया है, देखिए कल उनका आखिरी दिन है, वो सबसे मेरे ख्याल से 16 तारीख को उन्होंने शायद दिया है लास्ट डेट, तब तक उनको रजिस्टर किया था। तो उसके बाद क्या होगा, ये सोचने की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ लगभग 145 केस जो है उनके खिलाफ जो है वो इस समय है। तो क्या होगा, किस केस में क्या कहाँ एक्शन लेंगे, थोड़ा-सा ये जो हमारे लिए मुश्किल है सोचना, क्योंकि वहाँ के हालात जो है वो कोर्ट कुछ और कह रही है, सेना कुछ और कह रही है, रूलिंग पार्टी कुछ और कह रही है और पीटीआई कुछ और कह रही है। तो जब इतने सारे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोचेज़ हैं, तो थोड़ा-सा जल्दीबाजी होगी कुछ कहना। मज़ा चीज़ ये है कि अब मुझे जो डर लग रहा है कि अभी तक आर्मी ने कभी जुडिशरी को टारगेट नहीं किया है, और जो भी फैसले जो आए हैं जुडिशरी से, वो पाकिस्तानी सेना के बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं आए हैं, और वो इस ढंग के रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो जुडिशरी क्या अब पाकिस्तानी सेना के सामने एक लक्ष्य होगी क्या? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है पाकिस्तान को संरक्षण देने का, और अगर चुनाव होता है तो जो जो कहा जा रहा है कि जो हालात वहाँ के लोग हैं वो अभी इमरान खान के फेवर में है, वो बहुत जबरदस्त जीत हासिल होगी अगर इमरान खान इस समय चुनाव में खड़े होते हैं तो उस अगर इमरान खान को चुनाव से हटा दिया जाए, तो वो जो है पूरी पिक्चर बदल जाएगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो इमरान खान को कैसे हटाया जा सकता है? या तो वो जेल में रहे या इस दुनिया में ना रहे। तो ये बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इवन सोचते हुए कहते हैं कि क्या ये चीजें इतनी सामान्य हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 19 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और एक भी टर्म पूरा नहीं कर पाया। तो बहुत कुछ कहता है कि ये चीजें क्या है। तो बस अब मेरे लिए एक ही सस्पेंस बचा है कि क्या अब आर्मी जुडिशरी को टारगेट करेगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई छोटे मोटे जो अगर लड़ाई छोटे मोटे मनमुटाव हुआ हो तो मैं बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा कोई ऐसा घटना नहीं हुई है जहां पर कि जुडिशरी पर अटैक किया गया हो। तो ये मेरे लिए एक सस्पेंस है कि क्या जुडिशरी इज गोइंग टू बी टारगेट फॉर पाकिस्तान आर्मी। दैट हैज टू बी सीन, बिकॉज मुनीर साहब को, जनरल मुनीर को ये पता है कि अगर चुनाव होता है और इमरान खान जीत जाते हैं तो वो उनको हटना पड़ेगा, और उनके साथ क्या होगा ये भी जो है एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो वो क्यों चाहेंगे, सब जानते हुए उनको भी पता है कि क्वेश्चन क्या है और क्या होगा उनका।
तो क्या वो सब जानते हुए वो एक आर्मी के जनरल हैं और उन्होंने काफ़ी उनका अनुभव है रणनीति बनाने का फील्ड में। तो क्या वो अपने दुश्मन को मैं दुश्मन शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दुश्मन शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या ऐसे हालात में वो अलाउ करेंगे सिचुएशंस को आउट ऑफ कंट्रोल जाने में? तो ये सब सवाल है जिनका सवाल का जवाब जो है समय ही दे पाएगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं केवल। तो चीज़ें जो है लेकिन दोनों तरफ दुखदाई हैं। अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से इमरान खान जीते हैं, तो ऐसी दशा में शाहबाज और उनकी पार्टी के दूसरे जो उनके पार्टी के सहयोगी दल हैं वो नहीं चाहेंगे। तो सबसे मुझे जो लग रहा है इसकी संभावना है कि वो इमरजेंसी वहां पर घोषित करके और पूरा पूरा जो रूल वहां पर ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव हो ही ना। और चुनाव तब हो जब स्थितियां इनके शाहबाज एंड कंपनी के पक्ष में आ जाए। तो ये सब थोड़ा-सा अगला लगभग मुझे लगता है कि अगला 1 हफ्ता जो है बहुत ही निर्णायक हो सकता है पाकिस्तान के आने वाले दिनों के साथ। तो वो हमें हर एक राइट। डेवलपमेंट ध्यान रखना होगा। क्या आप वायलेंस देख रहे हैं एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते का तो इन्होंने जैसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन ले ली, एक हफ्ते तक तो कोई नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते तक की जो बेल मिली है इमरान खान को, 2 हफ्ते के बाद तो होनी है। फिर से अरेस्ट की आएगी नौबत और फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। राना सनाउल्लाह नहीं छोड़ेंगे और मौजूदा आर्मी चीफ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ को ये डर है कि मेरा कोर्ट मार्शल कर देगा। नो डाउट वो करेंगे भी, वो छोड़ेंगे नहीं। आईएसआई चीफ को सैक किया था, नो डाउट, और इसको भी किया जाएगा। ये स्टेटमेंट इमरान खान खुद दे चुके हैं कि आर्मी चीफ को डर है कि मैं डी नोटिफाई कर दूंगा, जबकि मैं डी नोटिफाई नहीं करने जा रहा हूं। तो ऐसे में करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि खतरा तो है ही, वो बोल भले ही रहे जी। हो, लेकिन अगर कर दिया तो क्या 2 हफ्ते बाद फिर से आप पाकिस्तान को उसी आग में घुसते देख रहे हैं? देखिए, हालाँकि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया है कि जो अभी पिछले 3-4 दिनों में वहाँ पर दंगे हुए और जो आगजनी हुई, उसमें जो दोषी लोग हों उनको पकड़ा जाए और मेरे ख्याल से 70-72 लोगों को शायद पकड़ा भी गया है। वो आंकड़े हो सकता है कि ज़्यादा बोले गए भी हों, हो सकता है कि आंकड़े और भी हों, दोनों संभव है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे रुकावट कुछ होगी, क्योंकि इमरान खान ने खुलेआम कहा है कि आप जो है ओपन में आइए और सपोर्ट आप मेरा करिए। तो वो वहाँ के लोग जो हैं वो इस समय जो है इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आर्मी का जिस ढंग से वो देखिए अब सोशल नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर संदेश आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों को भी ज्ञान हो रहा है कि एक पाकिस्तान आर्मी की इमेज क्या है। हालाँकि धर्म के नाम पर वहाँ जो पाठ पढ़ाया जाता है वो बच्चों के दिमाग में छपा हुआ है कि भारत हमारा दुश्मन है और गैर मुस्लिम जो हमारे दुश्मन है। जब ये सब चीजें दिमाग में छाप जाती हैं, बच्चों के एक छोटे से बच्चों के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है, तो वो फिर उनके जो डेवलपमेंट की बातें हैं, जो एक आगे बढ़ने की चीजें हैं, वो उस पर एक पैरालिसिस होता है, वो चीजें रुक जाती हैं। तो ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि अगर उनको मार्शल लॉ लगाना है, इमरजेंसी लानी है, तो वो एक अगले हफ्ते में ही उनको करना होगा। इसके पहले कि पाकिस्तान ये जो इमरान खान पूरा स्वतंत्र हो और वो खुल के सामने आ जाए, क्योंकि जैसे ये जितने केसेस लगाए गए हैं उन केसेस के अंदर एक में भी दोषी नहीं हो पाते हैं या कोर्ट उनको अलाउ नहीं करता है, तो वो फ्री हो जाएंगे और तब ज्यादा खतरनाक होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए और आर्मी सेना के लिए। मजेदार चीज एक और है कि जो चीफ जस्टिस है वहाँ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मेरे ख्याल से डॉटर जो है वो पीटीआई में है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा कि वो कितना इफेक्ट होता है उसका, ये वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इस समय जो आम लोगों को के मन को जीतने का प्रयास हो रहा है, या उनको उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि भाई आपको चीज़ों के लिए आगे आना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तो अभी काफ़ी वॉलेट डेज़ आ रहा है, नो डाउट अबाउट दिस। और लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये मार्शल लॉ इमरजेंसी जो भी कुछ है, अगर 1 हफ्ते में उनको करना होगा, अगर चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव की अब उनको घोषणा करनी ही होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव करिए, तो उस केस में जो मामला और पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, भले ही वो डेमोक्रेसी पेपर पे है,
तो लेकिन चीज़ें तो उस हिसाब से करनी होगी, क्योंकि कई ऐसे फाइनेंशियल एड्स हैं जो कई देश ऐसे देते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते उनको कुछ एड्स मिलती हैं, वो भी मिलना बंद हो जाएँगी। तो पाकिस्तान की जो माली हालत है हमें सब पता है। तो अगला हफ्ता निर्णायक होगा मेरे हिसाब से, 7 से 10 दिन मैक्सिमम, और उसके बाद अगर इन्होंने तरीके से नहीं हैंडल किया वर्तमान सरकार ने, तो निश्चित रूप से जो हम नहीं चाहते हैं वो होगा, और काफ़ी लोग जो है उनके हताहत होने की संभावना होगी। क्योंकि रूल कभी नहीं चाहेगा कि वो अलाउ कराएँ। अभी जिस प्रकार से सेना अधिकारियों के घरों में लोग घुस के तोड़-फोड़ की गई, जीएचक्यू गेट के अंदर लोग घुस गए। ये क्या संभव था? ये लगता नहीं है कि हम एक कहानी देख रहे हैं और वो कहानी सुन रहे हैं और एक सपना देख रहे हैं और उठेंगे तो सपना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि जीएचक्यू गेट गेट के अंदर आम आदमी घुस जाए, और वो कहा जा रहा है कि महिलाओं ने जो है वो आगे बढ़ के जो है मजबूती से हिस्सा लिया। तो क्या इतना स्थिति इतनी जो है परिपक्व हो गई है पाकिस्तान में कि लोग जो है इस तरह आ गए कि उनको बिल्कुल जो सेना का डर था वो एकदम शून्य हो गया। बहुत कुछ कहता है ये घटनाक्रम। तो जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को अब देखना होगा कि चीज़ों को कैसे सामान्य बनाएँ, वरना आखिर कब तक चलेगा ऐसा सिलसिला? एक लंबे समय तक ये सिलसिला असंभव है चलना, क्योंकि इसके परिणाम जो है बद से बदतर होते जाएँगे, जो कि ना पाकिस्तानी राइट सेना चाहेगी, ना वहाँ की सरकार चाहेगी। राइट सर, बद से बदतर होता जा रहा है और अगले 2 हफ्ते में हमें फिर पाकिस्तान उसी पोज़ीशन पे जाता दिख रहा है। इमरान खान कहीं हिलने के मूड में नहीं है और इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी की अंदर के करप्शन को अच्छी तरह से एक्सपोज़ कर रहे हैं, जो कि शायद पाकिस्तान के फ़ेवर में है, क्योंकि आर्मी जब तक उनके यहाँ से काबिज़ नहीं होगी, मतलब हटेगी नहीं, वो जो जहाँ-जहाँ काबिज़ है, वहाँ से नहीं हटेगी, तब तक एक एक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो पाकिस्तान डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि ये आर्मी वाले, इनका पाकिस्तान के डेवलपमेंट से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर डीके पांडे इंडिया में रह रहे हैं, वैसे पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के हैं और रिटायर्ड, ये भी बहुत बड़ी रैंक से हैं, ग्रुप कैप्टन थे। ऐसे वहाँ पाकिस्तान के जो बड़े रैंक के हैं, वो सारे यूरोप में होते हैं। ये यहीं रहते मेरे घर के पड़ोस में, मैं कभी भी मिल सकता हूँ इनसे। लेकिन वहाँ नहीं होता, वहाँ पे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, सारे यूरोप में, अमेरिका में फार्म हाउस लेके बैठे होते हैं। यहाँ पे पेंशन पे गुज़ारा करने वाली आर्मी हमारी, रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पेंशन की कोई परवाह नहीं करता, वहाँ फार्म हाउसेस होते हैं बड़े-बड़े, उसमें चलते हैं। सर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, और उम्मीद है, जिस तरीके का जज़्बा हमारी आर्मी का है, एक एक ज़रूर हमारे जो व्यूअर्स हैं नीचे बताएँ कि उन्हें कितना फ़ख्र है अपनी आर्मी पे। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जिस तरीके का जज़्बा है, वो सैलरी से तो कहीं मैच नहीं करता। सैलरीज़ हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की काफ़ी कम है और इनका जज़्बा और इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। सर कोई फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा, देन विल वाइंड अप। देखिए, मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई देश हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरा देश हो, अभी और कई देशों में हालात इस समय जो खराब चल रहे हैं, ये देखना होगा कि आखिर अगर आप मुल्क को गर्त में डाल रहे हैं तो उसमें से रिकवर कैसे होगा वो मुल्क? अगर आप राज करना चाहते हैं तो किस पर राज करेंगे? क्या पत्थरों पर राज करेंगे? रशिया हुँ, यूक्रेन वॉर हो रही है और किस प्रकार से वहाँ पर शहर के शहर जो है नेस्तनाबूद होते जा रहे हैं। और भाई इनको डेवलप भी करना होगा, जब कभी तो पूर्ण विराम आएगा। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि एक भव्य देश हो और मैं एन्जॉय करूँ रूल को, तो कैसे आप एन्जॉय करोगे जबकि आपने इतने गड्ढे खोद दिए कि उनको भरने में ही आपका पूरा टेन्योर निकल जाएगा। तो थोड़ा-सा हुँ, सोच समझ के काम करना चाहिए, और जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। छोटे ऑब्जेक्टिव को आप प्राप्त करके ये जो समय के साथ आपका युद्ध चल रहा है, उसको नहीं जी सकते। ये छोटे-मोटे आपने अगर गेन्स ले लिए, तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। गो फॉर बिगर गेन्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि देश के लिए और वहाँ के लोग हैं, वो उस पर आगे बढ़ सकें और गर्व महसूस करके। थैंक यू मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद सर।